हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवंता में एक बार स्वागत है। हम आपके लिए ट्रांसलेशन से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए हैं कि किस प्रकार हम ट्रांसलेशन के रूल्स के द्वारा हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में किस प्रकार चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन रूल्स with grammar rules and other use of translation in other way. तो then next start now. First of all, prior knowledge, जो हमारा रूटीन वर्क है प्रायर नॉलेज का। तो प्रायर नॉलेज में हम आपको बता दें कि पूर्व में जो हमारी जो वीडियो बनी है उसमें कुछ ग्रामर रिलेटेड टॉपिक आपको बता रही, जिसमें हमने सेंटेंस से रिलेटेड आपके लिए बहुत सारे रूल्स टॉपिक्स बताए। अब चूंकि ग्रामर के सब यूज को वर्ड्स के बाद ट्रांसलेशन की यूज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और वो किस काल में होते हैं इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम कि ये टेंस जो है वो कितने कालों में होता है। तो देखिए, टेंस जो है वो हमारा, उसको हम कहते हैं काल। तो हम सिंपली स्टूडेंट्स आप ये जान सकते हैं कि काल जो होता है उसको हम समय भी कहते हैं और इसको तीन भागों में बांटते हैं। इसको हम तीन भागों में बांटते हैं और तीन भागों में बांटने के बाद कैसे पता करेंगे कि कौन सा हमारा टेंस है, कौन सा हमारा टेंस है। यानी इस समय को हमने तीन भागों में डिवाइड किया। जैसे स्टूडेंट्स क्या समझ सकते हैं कि जैसे हम प्रेजेंट में जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, वर्तमान में जिस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं इस समय 9th क्लास में। तो 9th क्लास में हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा, चूंकि हमारा को काम वर्तमान का काम चल रहा है, वर्तमान में पढ़ रहे हैं क्लास 9th में, तो ये जो समय होगा ये वर्तमान समय होगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम। इसको कहेंगे हम प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय, वर्तमान काल या वर्तमान प्रेजेंट टेंस। दूसरा, अब हम 9th में पहले जिस कक्षा में पढ़ते थे, इट मीन्स इससे पहले कौन सी क्लास आती है? 8th। तो हम 8th क्लास में पढ़ते थे। इसका मतलब यह हुआ हमारा ये बाद जो समय बीत गया, तो जो हम क्लास में पढ़ते थे वो तो क्लास चली, वो समय बीत गया, तो बीता हुआ समय जो हम 8th क्लास में पढ़ते थे, तो ये हमारा पास्ट टेंस हुआ, यानी इसको कहेंगे भूतकाल का जो समय। इसके बाद अब जो आने वाला समय है, यानी 9th के बाद हम एग्जाम क्लास करके आगे क्लास में जब एंटर करेंगे तो हमारा 10th क्लास होगी। इट मीन्स आने वाला समय जो आने वाली क्लास होगी वो 10th होगी। इसका इट मीन्स यहाँ फ्यूचर टेंस होगा, आने वाला समय भविष्य काल कहलाता है हिंदी में। और टेंस हमारा क्या हुआ? फ्यूचर टेंस। तो हम सिंपली टेंस को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखिए, टेंस को हमने तीन भागों में डिवाइड किया। टेंस मीन्स काल, और कोष्टक में हम लिख लेते हैं समय। इसको समय भी कहते हैं। हम समय को तीन भागों में बांट लेते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल के द्वारा आपके लिए बताया कि जैसे सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। सिंपली आपको मैं बता दूं कि
ट्रांसलेशन की नॉलेज इसलिए बहुत ही जरूरी है, मस्ट है, क्योंकि बिना ट्रांसलेशन की नॉलेज के हम किसी भी सेंटेंस को करेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि टेंस का यूज मोस्टली देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, एक्टिव पैसिव में होता है, और देखिए रीऑर्डरिंग में भी इसकी जरूरत पड़ती है, और इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेज में भी इसकी जरूरत पड़ती है, और पैसेज सॉल्विंग में भी इसकी जरूरत पड़ती है, और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश में हम जो क्वेश्चन हमारा आता है बोर्ड में, एक कोई सिंपल स्टोरी आ जाती है तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और उसमें भी इसका यूज होता है। तो और अनसीन प्रोसेस में भी होता है, और अदर वन जो और से चैप्टर है उनमें भी सिंपली इनका प्रयोग हमारा होता है। इसलिए यह जो टेंस का चैप्टर है यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी विदाउट नॉलेज के हम किसी भी सेंटेंस को हम करेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए एक्ट में डिड का प्रयोग होता है, और जो क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन में होता है तो डिड होता है सब्जेक्ट से पहले, बाद में फिर उसमें फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हम क्या है जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें वो जब आंसर लिखेंगे तो वो सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन हम उसको फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इस प्रकार से हमें ट्रांसलेशन में ये तीनों टेंस की नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे 3 टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इट मीन्स जो समय वर्तमान में चल रहा है, जो समय बीत गया, और जो समय आने वाला है। यानी आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप 8th क्लास में पढ़ते थे, और आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हमारा ये हो गया। इसके बाद सिंपली हम देखेंगे कि इनका प्रयोग सबसे पहले कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो लेते हैं इनको प्रत्येक टेंस को हम 4 भागों में बांटते हैं। इन प्रत्येक टेंस को हम 4 भागों में बांटते हैं। तो देखिए नंबर 1 जो हमने लिया यह हमारा प्रेजेंट का पहला होगा, इसका इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा परफेक्ट टेंस, और 4th नंबर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी प्रकार जैसे हमने इनको प्रेजेंट टेंस के साथ इंक्लूड किया है, तो प्रेजेंट टेंस के साथ इंक्लूड करने के बाद यह हमारा 4 भाग हो गए प्रेजेंट टेंस के, क्योंकि इनको हमने प्रेजेंट टेंस के साथ इंक्लूड कर दिया तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए। इसी प्रकार हम पास्ट टेंस के साथ इनको इंक्लूड कर देंगे तो ये पास्ट टेंस के 4 भाग हो जाएंगे। इसी प्रकार हम फ्यूचर टेंस के 4 भाग कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे तो इसके भी 4 भाग हो जाएंगे। तो देखिए सिंपली हमने जो यहाँ लिखा है वो कैसे बोलेंगे इनको इंक्लूड करके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नंबर 1, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट के 4 भाग हो गए। और सिंपली फिर आगे हम ऐसे पढ़ेंगे कि एरो का देखिए निशान लगा से पता लगेगा कि ये हमारे इसके भी भाग हैं फिर पास्ट टेंस के। तो देखिए इसको कैसे बोलेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड सेकंड नंबर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड 4th नंबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी प्रकार ये पास्ट के 4 भाग हो गए, 4 पास्ट। अब देखिए एरो को हम आगे से और बढ़ाते हैं, आगे को इसके एक कर देते हैं। तो ये हमारे 4 पार्ट्स अब आता है हमारा फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस का भी हम इस प्रकार से देखिए करते हैं। तो देखिए आगे फ्यूचर
इंडेफिनिट टेंस नंबर 1, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नंबर 2, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नंबर 4। तो ये फ्यूचर के भी हमारे पार्ट्स हो गए। इट मीन्स ये हमारे इनके तीनों टेंस के जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आपके ये हो गए। इसमें इसका एक पार्ट और है, वो हम आगे जो है पार्ट 2 में लेंगे। इसमें है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। ये आगे पार्ट 2 में लेंगे। तो देखिए ये हमारे 4 भाग इसमें हो चुके हैं, यानी 4 पार्ट्स होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स हमारे हो गए। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये ऑलवेज हमें रिमेंबर रखने पड़ेंगे, है नहीं? क्योंकि बिना इनके लर्न हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा टेंस क्या है, किसके साथ है। दूसरा, अब ये देखते हैं कि ये हो गया इंडेफिनिट टेंस का वर्तमान अनिश्चित काल। हिंदी में ये हमारा वर्तमान में लगातार होने वाला कार्य, और ये हो गया है हमारा, और ये हमारा हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट में पूर्ण काल, परफेक्ट टेंस, और ये हमारा पूर्ण लगातार चलने वाला कार्य। तो देखिए आगे देखते हैं हम कि सबसे पहले जो हम लेते हैं वो लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी हम अनुवाद की दृष्टि से हम पहले, यानी ट्रांसलेटर की दृष्टि से हम ये पहला टेंस लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए कि इसका प्रयोग अनुवाद में किस प्रकार से हम करते हैं। जैसे हम इसकी पहचान, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए उसकी पहचान होना जरूरी है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं तो उसका हम रूल्स का प्रयोग कर ही नहीं सकते, और रूल्स का यूज कैसे करेंगे जब तो उसकी पहचान नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले हम पहचान लिखते हैं। इसकी पहचान क्या है, तो हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की क्रिया के अंत में, अब जो क्रिया अंत में आएगी वो हमारी कौन सी क्रिया होगी? वो होगी मुख्य क्रिया। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ते हैं, और ती हैं आदि शब्द समूह आते हैं। आदि शब्द समूह आते हैं। ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। यानी जिन वाक्यों के अंत में, ये हिंदी वाक्यों की, जिन हिंदी वाक्य जो होंगे इस टेंस के अंत में ता है, ती है, ती जो आएंगे, ता है, ती है, ताहू, ती हूं, ते हो, ते हैं, ती हैं आदि शब्द आएंगे, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भाग कहलाएंगे। यानी पहचान लेंगे हम ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये हमारी पहचान है। जैसे कि हम फॉर्मूले देखते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1, वह अपने गांव जाता है। नंबर 2, वह एक सुरीला
गीत गाती है। नंबर 3, मैं बाजार जाता हूं। नंबर 4, वे वहां गाना गाते हैं। नंबर 5, तुम एक पुस्तक पढ़ते हो। पढ़ते हो। तो ये हमारे जो सेंटेंस हुए ये हिंदी के हो गए। अब इसमें देखो हम देखते हैं कि इसमें आता है ता है, ती है, ताहू, ते हैं और ते ही, ते हो। ये आगे इसमें तो ये क्या है, मुख्य क्रिया के अंत में है। देखो जाता इसमें हो गया, इसमें गाती, इसमें जाता, इसमें गाते और इसमें पढ़ते। तो इसमें मुख्य क्रिया जाना, इसमें गाना, इसमें जाना और इसमें फिर गाना और इसमें पढ़ना। तो मुख्य क्रिया के बाद हमारी ये शब्द समूह आ रहे हैं। इसके बाद अगले पार्ट में हम आपके लिए अनुवाद करना सिखाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।